बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन पढ़ेंगे आज हम। अल्काइल हेलाइड यानी वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें हैलोजन होते हैं एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम अमाइंस का नाम देते हैं। इनमें आर ग्रुप के साथ अटैच होता है NH2। ठीक है, अमाइंस आप लोगों ने अमोनिया से याद रखना है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है ना। सो NH2 कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो होंगे हमारे पास अमाइंस यानी RNH2। इसमें फर्दर हमारे पास एग्जांपल्स हैं मिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन एंड ट्राईमिथाइल अमाइन, जिसमें NH2 के साथ एक कार्बन अटैच है तो मिथाइल अमाइन यानी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो मिथाइल अमाइन बन जाएगा। इसी NH के साथ नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन अटैच हैं तो डाईमिथाइल अमाइन बन जाएगा। अगेन नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन अटैच है तो ट्राईमिथाइल अमाइन बन जाएगा। इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का नाम भी देते हैं। चूँकि आपकी बुक में डिस्कस नहीं है तो आप लोग छोड़ दें। आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो डाईमिथाइल अमाइन, तीन कार्बन है तो ट्राईमिथाइल अमाइन। ठीक है, सिंपल रखें इसे। नेक्स्ट आपके पास है जी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस यानी RX। एक्स अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये रिप्रेजेंट करता है हेलोजेंस को। हेलोजेंस हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास आ जाते हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये जो हेलोजेंस हैं अगर ये अटैच होंगे आर ग्रुप के साथ, आर ग्रुप का मतलब क्या है जी अल्काइल ग्रुप, यानी एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है हमने किस में से, अल्केन में से, राइट। तो जो RX है ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है अल्काइल हेलाइड्स का। क्या कहते हैं हम इन्हें, अल्काइल हेलाइड्स। ठीक हो गया। अल्काइल हेलाइड्स की एग्जांपल्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट टेबल में दी हुई हैं। अब अल्काइल हेलाइड क्यों कहते हैं, अल्काइल कहते हैं अल्काइल ग्रुप यानी R की वजह से, और हेलाइड क्यों कहते हैं क्योंकि हमारा जो हेलोजन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एनाइंस बनते हैं उनके आगे हम आइड का वर्ड यूज़ करते हैं। हमारे पास X की जगह हो सकता है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रिस्पेक्टिव हेलोजन। ये टेबल है जी आपकी बुक में अल्काइल हेलाइड का, जिसमें आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स दिए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स। यहाँ पर अल्काइल हेलाइड्स हैं। प्राइमरी एल्कोहल वो था कि अगर हमारा जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी एल्कोहल होगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल था। अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच है फर्दर तो वो हमारा टर्शरी एल्कोहल था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमारे हेलाइड्स हैं, अल्काइल हेलाइड्स हैं। ठीक है, अल्काइल हेलाइड्स में हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स होंगे उनमें हेलाइड के साथ जो कार्बन अटैच होगा वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच होगा तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स होंगे। सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स वो अल्काइल हेलाइड्स होंगे जिसमें हमारा हेलाइड जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच होंगे। जिस तरह से यहाँ पर आपको सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड नज़र आ रहा है। इसमें जो हेलाइड के साथ कार्बन लगा हुआ है वो कार्बन मज़ीद दो कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में हमारे पास जो हेलाइड के साथ कार्बन अटैच है वो फर्दर एक, दो, तीन कार्बन के साथ अटैच है। चूँकि ये तीन कार्बन के साथ अटैच है इसलिए ये टर्शरी अल्काइल हेलाइड कहलाएगा। ठीक हो गया। और इसका नाम होगा हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये नाम आप लोगों को एग्जाम्पल्स के याद होने चाहिए और इसके साथ क्लास का फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये आपको थ्योरी में नहीं दिया हुआ तो आप लोगों ने इस टेबल को इग्नोर नहीं करना है, इस टेबल को करना है आप लोगों ने। तो ये हो गए हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स, सॉरी एल्कोहल्स नहीं, अल्काइल हेलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं क्योंकि उसमें जो कार्बन की वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड नहीं होती बल्कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो होते हैं उनको हम अल्कीन्स का नाम देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम अल्काइंस का नाम देते हैं। अल्कीन्स वालों का जनरल फार्मूला होता है जी CnH2n और अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2।
ये YNE वाला अल्काइन है, याद रखिएगा। तो ये होगा CnH2n-2। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल आ जाएगी जी अल्कीन्स में ईथीन की और प्रोपीन की। ईथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड बन गए, बाकी 2 बॉन्ड रह गए जो कि कार्बन से हाइड्रोजन से पूरे कर लिए। तो ये आपके पास आ गया H2C डबल बॉन्ड विद CH2। याद रखिएगा जो पहला कार्बन है उसके हाइड्रोजन आप लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं, बाकी किसी भी कार्बन के आप हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी पहले कार्बन को आप H2C लिख सकते हो इथीन में, लेकिन दूसरे कार्बन को आप H2C नहीं लिख सकते हो, वो हमेशा CH2 ही होगा। ये हो सकता है कि आप पहले को भी CH2 लिख दो, वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरे को H2C लिखोगे तो वो गलत होगा। इस तरह से आपके पास प्रोपीन है। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं और ईन है तो किसी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है और पहला साइड से जो पहला कार्बन है उसके 2 बॉन्ड पूरे हो गए, बाकी 2 हाइड्रोजन से पूरे हो गए। दूसरा कार्बन जो है उसके 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड से पूरे हो गए, बाकी 2 रह गए, एक CH3 के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ उसने अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। तो ये बन गया प्रोपीन। अल्काइन से अगर हम बात करें तो दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास इथाइन की और प्रोपाइन की। इथाइन का दूसरा नाम होता है जी एसिटाइलीन। इथीन का दूसरा नाम याद रखिएगा इथाइलीन। इथीन का इथाइलीन, जबकि इथाइन का एसिटाइलीन। ये हमने पढ़ा था, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। ओके, सो जो हमारे पास इथाइन है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, चूँकि एथ है तो 2 कार्बन होंगे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पूरे हो गए, बाकी एक रह गया और वो पूरा हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको आप C2H2 भी लिख सकते हो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, लेकिन ये हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे हैं। यहाँ आपको होगा कि हम कंडेंस्ड फार्मूला लिख रहे हैं, असल में ये कंडेंस्ड है। उसके बाद अगर हम प्रोपाइन की बात करें तो प्रोपाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गए और बाकी बॉन्ड्स हो गए पूरे हाइड्रोजन से। ठीक है, तो प्रोपाइन प्रॉप जो है वो 3 कार्बन कंटेनिंग को कहते हैं और वाइन जो है वो किस लिए है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोपाइन हमारे पास बना है उसमें 3 कार्बन होंगे और 3 को अगर आप डबल करो तो वो बन जाता है कितना, 6, और उसमें से -2 करो तो 4। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 4 ही हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा C3H4 प्रोपाइन। जो मैंने जनरल फार्मूला वो आपको अप्लाई करके बता दी। यानी अगर हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2n-2 है तो उसको आप अप्लाई करो अल्काइंस पे। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n है। अगर आप यहाँ पर ऊपर प्रोपीन को देखो तो प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 को आपने सिंपल डबल करना है अल्कीन में, क्योंकि हमें पता है अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। आप उसको डबल करो, कितना बनेगा, 3 को डबल करो 6 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो कितने हैं प्रोपीन में, 3 + 1 4 + 2 6। ठीक है, तो आपके जनरल फार्मूला जो हैं वो अप्लाई होते हैं अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी अमाइंस को, अल्काइल हेलाइड्स को, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। यहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, अल्काइल हेलाइड्स का आ जाता होता है और अमाइंस का। ठीक है जी, थैंक यू।